एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं। इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहां शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृक जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और एक टाइम भोजन। पूरे नगर में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्वाभाविक चंद्रहास जी में प्रकट होते थे। अब दृष्ट बुद्धि जब वहां गया, देखा युवराज पद पर, पहचाना कि वही बालक है, ये तो चंद्रहास है, क्योंकि काफी समय तो महल में ही रहे थे धाय मां के साथ और अच्छे से पहचान थी। अब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। तो राजा से कहा कि पहली बात, युवराज पद पर बैठालने के पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो कि अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर चंद्रावती के राजा ने कहा, महाराज आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। तो उसकी दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था यही पति बनेगा। अरे तो अब तो आनंदित होना चाहिए कि अब तो राजा बनेगा, अब तो बढ़िया है। लेकिन चंद्रहास जी को यदि आप सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देख के, तो वो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। युवराज पद दे दिया और भेंट नहीं दी, कर नहीं दिया महीनों से, तो ऐसा करो चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा। पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो ये नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोलकर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहरी रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्प वाटिका भी, बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवद आश्रित होता है त्रिभुवन में कोई उसका अमंगल नहीं कर सकता। अपनी सहेलियों के साथ दृष्ट बुद्धि की वही राजकुमारी जिसके साथ इनका ज्योतिषाचार्य ने कहा था यही पति होगा, वो अपनी बहुत सी समान वयस्क अवस्था की जो किशोरियां थी उनके साथ वो, और ये राजवाटिका थी, इसमें घूमने के लिए आई। तो घोड़ा देखा तो उसने कहा यहां किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है, हमें लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया, उसको पता नहीं होगा कि राजवाटिका है। वो अपने सहेलियों के साथ घूमते हुए उसी वृक्ष के नीचे पहुंची। जा चंद्रहास नौ किशोर अवस्था, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण होता है जो साधारण आदमियों में नहीं होता।
वो कैसा भी रूप हो उससे मतलब आकर्षण होता है। ऐसा लगता है इनके समीप बैठे रहे, इनको देखते रहे, इनकी बातें सुनते रहे, उनमें भगवत आकर्षण होता है। आंख मुंदी हुई शोर है, देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। इतना सुंदर नव किशोर अवस्था। आसपास देखा तो सखियां खेलने में लगी थी। पाग में एक चिट्ठी सी दिखाई दी तो झुक करके चुपचाप ऐसे नव किशोर अवस्था में चंचलता भी होती है। चिट्ठी खोल करके देखा तो वैसे ही रूप माधुरी में आसक्त हो गई थी। पूर्व संस्कार से आकर्षण भी हुआ। इसने संस्कृत में लिखा था, विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन पुत्र, उनके नाम था मदन। अय मदन, बिना कुछ विचार किए इसको विष दे देना जाते ही। क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरा प्रिय करना, मेरे आदेश का पालन, जाते ही से विष दे देना। पत्र। उसने देखा वो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई। ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख दी। और उसे बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में, अभी तो इन्होंने आंख खोल के हमें देखा ही नहीं, और इनको इस सोई हुई मुद्रा में देख करके मेरे प्राण समर्पित हो गए, मेरा चित्त समर्पित हो गया। चलो, जब मेरी सखियों के नाम पुकारे जाते, हेमलता, शशिकला आदि, तो मुझे चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया। काजल लगाई हुई थी, एक सीख से ऐसे काजल लिया, और एक संस्कृत में आ बनता है ऐसा, ऐसे, बस ऐसे कर दो तो विषया हो गया। अब उसका अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जाते ही इसे विषया प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। विषया पुत्री भगवान है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे आप परताई तहां ले जाए। तो ओ पत्र वही खोस दिया, और ये सुख हुआ कि तो जाएंगे भाई के पास ही ना, तो घर में ही तो जाएंगे, वहां इनकी इस प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते हुए मैं इनको देखूंगी। ये भगवान का विधान होता है। अब चंद्रहास जी ये सब कुछ पता नहीं, भगवत ध्यान में, वो निद्रा में चंद्रहास जी उठे और पूछते हुए मंत्री के घर पहुंचे।